पार्टी के इस सबसे बड़े कैंपेन जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत के साथ बीजेपी चुनावी अभियान का शंखनाद कर रही है। भोपाल के नेहरू स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद में 3000 बूथ एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे और ये वो बूथ एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें देश भर के 10 लाख डिजिटल बूथ्स में से चुना गया है। बता दें कि पीएम मोदी को सुनने के बाद ये अल्पकालीन विस्तारक सीधा भोपाल से ही इस साल होने वाले 5 राज्यों के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसके लिए पार्टी ने भोपाल में 3 स्पेशल ट्रेन्स रिजर्व की हुई थी और इन ट्रेन से अगले 7 दिन तक सभी बूथ के अल्पकालीन विस्तारक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में रहेंगे और इन राज्यों में मिशन 2023 के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं पीएम भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, ट्रेन को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना और ये दौरा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तैयारियों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण और शंखनाद होगा एक तरह से 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार का। और बड़ी घोषणाएं, बड़ी सौगात यहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर जाएंगे। दरअसल आज कई बड़े कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रमों में क्या कुछ रहेगा खास, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा इस आज के कार्यक्रम की। चुनावी अभियान का शंखनाद जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दिल भोपाल में करने जा रहे हैं। और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल में पहुंचे और प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अब देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 543 लोकसभाओं से चयनित करीब 3000 कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर संवाद करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण देश के 10 लाख बूथ्स पर किया जाएगा। जेपी नड्डा ने मोदी के नेतृत्व भारत का गौरव दुनिया में बढ़ा है कहा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इन्हें अनपढ़ कहना भी ठीक से नहीं आता। महंगाई की रट लगाए हुए हैं। पिछले 9 सालों में महंगाई की दर कम हुई है। दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। जेपी नड्डा ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय भी यहां मौजूद रहे। जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया में जिसकी ख्याति है, ऐसा नेता अगर प्रधानमंत्री है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आज दुनिया जिस देश के नेतृत्व को मानने के लिए आगे आ रही है और उनको सुनती है, वो भारत के प्रधानमंत्री और वो भारत की आवाज है जिसको सुनने के लिए तत्पर है। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यूएनओ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत की गरीबी पिछले 9 सालों में 22% से घट करके 10% से भी कम रह गई है। ये भारत के बारे में कहा जा रहा है। मित्रों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका का विकास दर 5.9 पर खड़ा है, भारत 8.10% के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का इन्फ्लेशन खाद्य सामग्री का 4.4 पर खड़ा है और भारत 2.75 पर खड़ा है। यह हमारी स्थिति है।
और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी युद्ध का शंखनाद करने आए हैं, संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं। हर घर जलाएंगे, अलग जगाएंगे, जहां हर घर जगाएंगे अलग जगाएंगे, उन्होंने कहा। और सीएम ने कहा कि हमें 29 लोकसभा सीट जीतनी है, विजय का संकल्प लेने का दिन है। हमारे बीच आज पधारे हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं अनेकों नए इतिहास रचे हैं, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी युद्ध का शंख फूंकने आए हैं और संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं। बोलो, सब तैयार हो चुनाव के लिए? सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लाडली बहनाएं भी जाएंगी। अरे जोर से बोलो, जाएंगी। और अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे पीएम मोदी। दरअसल 1 जुलाई को शहडोल का दौरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। बारिश की वजह से ये दौरा स्थगित करना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब 1 जुलाई को शहडोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल और शहडोल का एक ही दिन में कार्यक्रम होना था, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम की वजह से ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। और अब 1 जुलाई को शहडोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, शहडोल में लोगों को संबोधित करेंगे। और इससे पहले भोपाल में उनका कई अलग अलग जगह पर कार्यक्रम है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी उन्हें दिखानी है और लोगों से बातचीत करेंगे। और जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम है उसमें भी वे शामिल होंगे। और इन सभी लगातार विषयों पर नजर रहेगी हमारी, हर डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल का दौरा रहेगा, जो कि रीशेड्यूल किया गया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त स्टेट हैंगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कि एक वैश्विक नेता के तौर पर जिनकी अब एक छवि है और सबसे बड़े नेताओं में जिनका नाम शुमार होता है पीएम नरेंद्र मोदी, वो भोपाल के दौरे पर रहने वाले हैं। और एक नहीं बल्कि कई जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनके वो इस दौरान होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजे दिल्ली से करीब 8:30 बजे पीएम मोदी उड़ान भरेंगे, भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और स्टेट हैंगर से वो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर करीब 11 बजे वो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, जो नई 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक ट्रेन भोपाल से इंदौर के लिए जाएगी, जो राजधानी को प्रदेश की आर्थिक राजधानी से जोड़ने का काम करेगी। और दूसरी ट्रेन भोपाल से जबलपुर जाएगी, जो जबलपुर हाईकोर्ट सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही ट्रेनों से मध्य प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है, जो यातायात है, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को काफी समय बचेगा। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि झारखंड, कर्नाटक और अगर बिहार की भी बात करते हैं तो आज मध्य प्रदेश से वहां भी पीएम मोदी वंदे भारत की 3 ट्रेनों की जो सौगात है वो देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज भोपाल से 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की को हरी झंडी दिखाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्योंकि ये चुनावी साल है, चुनावी साल होने के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और ठीक उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत जो बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी पीएम मोदी भोपाल से ही शामिल होंगे। करीब 12:30 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होने, माफ कीजिएगा 12 बजे करीब इस कार्यक्रम में शामिल होने पीएम मोदी लाल परेड मैदान पहुंचेंगे। और देश भर के जो बूथ स्तरीय बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पीएम वहां से संबोधित करने का काम करेंगे, उनका मोरल बूस्ट करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे, वही जीत का मंत्र जिसे लेकर 2014 से बीजेपी
बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से 2014 के बाद बीजेपी के जीत का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, तो बीजेपी उसे आगे और कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश यहां पर करेगी। और जब देश के सबसे बड़े नेता आपके बीच होते हैं तो ये जाहिर तौर पर माना जा सकता है कि कार्यकर्ता के लिए वो कितनी बड़ी बात होती है, कितना मोरल बूस्ट कार्यकर्ताओं का होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दौरा चुनावी लिहाज से भी पीएम मोदी का बेहद खास हो जाता है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस दौरे पहले का जेपी नड्डा भी आकर आज के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा वासु लेकर गए हैं और उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया और हुंकार भरी एक तरह से, और उसी का एक अपर लेवल आज भी हमें आज के कार्यक्रमों में देखने को मिलेगा। शहडोल का भी कार्यक्रम रीशेड्यूल हुआ है वासु? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर कई जिलों में जारी है, उसके चलते शहडोल का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया गया। नहीं तो पीएम मोदी आज भोपाल का जो कार्यक्रम 1 बजे करीब खत्म होता और उसके बाद वो जबलपुर पहुंचे और जबलपुर से फिर शहडोल के लिए रवाना होते और आज ही शहडोल में जो कार्यक्रम होना था उसमें पीएम मोदी शामिल होते, लेकिन खराब मौसम के चलते इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन ये कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया है। खास बात यह है 1 जुलाई को ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रिशेड्यूल हो गया है। तो पीएम मोदी एक बार फिर से आने वाले 4 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और 1 तारीख को शहडोल पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और जो राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसकी जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ भी वितरण करने का काम। लेकिन एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक शक्ति प्रदर्शन रोड शो में वासु देखने को मिलता, वो रोड शोज बैक टू बैक कैंसिल होना और ये निश्चित रूप से, हालांकि उसका क्या प्रभाव होगा या क्या आगे ये रोड शोज रीशेड्यूल किए जाते हैं ये देखने का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले